नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक अच्छी खबर है, जो लोग मचेल यात्रा के लिए जाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि श्राइन बोर्ड जो है वो मचेल यात्रा की व्यवस्था करेगा। किश्तवाड़ में जो मचेल यात्रा होगी उसकी व्यवस्था श्राइन बोर्ड करेगा। और आज इस खबर को करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है हमारा कि लंबे समय तक यहाँ पर धर्मा ट्रस्ट के जो पुजारी थे, पंडित थे, वो प्रदर्शन करते रहे और वो ये मांग करते रहे कि ये जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों के शहर में उनका एक बोर्ड बना दिया जाए या फिर उसे श्राइन बोर्ड के अधीन ले लिया जाए। लेकिन वो मांग ही करते रहे और सरकारों ने सुनी नहीं और डायरेक्शन कुछ और दे दी और अब वो बेचारे फिर फंस गए हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छी खबर यह है कि अब हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि श्राइन बोर्ड व्यवस्था करेगा। इस पर चर्चा करना जरूरी है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रीतम शर्मा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन के। इसके अलावा राजेंद्र शर्मा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ताज के। ताज ट्रैवल एजेंसी है, एक एसोसिएशन है, ये उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मैं शुरुआत किससे करूं? वह राजेंद्र जी, आप ही बताइए कि कैसे देख रहे हैं जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद दीपक जी आपका। पहले तो मैं माननीय हाई कोर्ट का वेलकम करता हूं इस स्टेप से कि जो यात्रा है मचेल चंडी माता के लिए, वो पिछले 2-3 सालों से उसमें बड़ी कुछ उथल पुथल चल रही है। वह जो वहाँ पे टेकर हैं, केयर टेकर जो हैं, वो 2-3 शायद वो आपस में वो बढ़ चुके हैं, 2-3 उनके ग्रुप बन चुके हैं। और उनकी खींचतान में जो है, पिछली बार आपने देखा वहाँ पे तो काफ़ी मेरे ख्याल में हाथापाई भी वहाँ पे चली। तो इसको स्मूथली चलने के लिए उसमें उससे क्या हुआ कि जो श्रद्धालु थे वो बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि जो मचेल जाने वाले यात्री हैं वो कंटिन्यूसली और लोकल लोग हैं। हाँ। ज़्यादा वहाँ पे जितनी यात्रा जाती है उसमें देखिए 90% जो पब्लिक जो है वो जम्मू प्रोविंस लोकल की यात्रा जो है वो लोग जाते हैं। अभी आउटर को इतना पता नॉलेज भी नहीं है और इतना वहाँ पे मैसेज भी नहीं गया है कि वहाँ पे कैसे दर्शन है या माता जी का क्या इतिहास है। तो ये अगर श्राइन बोर्ड के इस पे पैटर्न पे आ जाएगी, जैसे वैष्णो देवी 84 से भी पहले का आप देखें कि वहाँ पे ईयरली टोटली यात्रा जो 2 से 5 लाख के करीब होती थी। जब श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर करा और उसके बाद जो जितना भी उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है, बेसिक फैसिलिटीज़, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने एब्रॉड करा, तो आज देखिए कि 1 करोड़ से भी क्रॉस कर जाती है ईयरली। तो और दूसरा क्या होता है, जैसे अभी शिव खोड़ी उसके बाद जैसे हुआ, तो शिव खोड़ी लोगों को आउटर पता नहीं था, लेकिन जैसे ही श्राइन बोर्ड के मैप पे वो आया और उसके बाद में उनको, जैसे हम मीडिया ने या थ्रू आउट जैसे भी हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसको प्रमोट करा जगह को, आज वहाँ भी खाली मेरे ख्याल में शिवरात्रि अभी आने वाली है, मंगलवार ट्यूसडे शायद 1 को है। तो वहाँ देखिए कि यात्रा जो है 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है और टोटली अराउंड द ईयर नियर अबाउट 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो शिव खोड़ी के दर्शन करते हैं। तो यही है कि एक तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको व्यवसाय मिलेगा, वहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा होगा। उससे क्या होता है, जो हमारा भद्रवाह बेल्ट है जो है वो भी जो है वो कश्मीर से कम खूबसूरत नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वहाँ पे कमी थी। तो अगर ये श्राइन बोर्ड अगर माता को वहाँ पे वो करवाता है वहाँ पे, और वो सारी फैसिलिटीज़ वो करवाएंगे, तो वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। जिससे क्या होगा कि जो हमारा थ्रू आउट इंडिया के जितना भी श्रद्धालु हैं जो आस्था रखते हैं, उनको उनको भी वहाँ पे आने का मौका मिलेगा, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को जो है वो व्यवसाय जो है वो मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। और वहाँ से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो भद्रवाह जितनी खूबसूरत वैली है, भद्रवाह की किश्तवाड़ में चले जाइए, उधर चले जाइए, संथल माता चले जाइए, तो वो एक पूरा ये पूरा सेक्टर जो है वो उसके साथ में टच हो जाएगा। तो 5 से 6 दिन का ट्रिप बनेगा, तो इस बेल्ट के लोग भी थोड़ा सा जो है वो अच्छे से बिल्ड होंगे और वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे पाएंगे। अच्छा, मैं प्रीतम जी आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं ये फैसला। और एक लड़ाई आप काफी लंबे समय तक लड़ते रहे और कह रहे थे कि ये सारे मंदिर जो है इनका बोर्ड बना दिया जाए या श्राइन बोर्ड के अधीन कर लिया जाए।
लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो स्टेट समाचार के व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं दीपक जी इस फैसला का अभिनंदन कर रहा हूं कि कम से कम ऑनरेबल कोर्ट ने तो सुनी है। हम तो कई वर्षों से चिल्ला रहे हैं प्रशासन के आगे, सरकारों के आगे, एक पारदर्शिता के लिए, एक इसकी ठीक ठाक मैनेजमेंट चले, उसके लिए कोई बोर्ड का जब तक गठन नहीं होता तो वहाँ कोई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल सकती है। जब जब वहाँ पर कोई व्यवस्था चरमराई, जैसे 86 में श्राइन बोर्ड का गठन हुआ, माननीय तब के राज्यपाल श्री जगमोहन जी के कर कमलों द्वारा वहाँ की स्थापना की गई, और 90 के बाद 92 के करीब ये बाबा अमरनाथ का गठन हुआ। बाबा अमरनाथ की जो यात्रा वो धर्मा ट्रस्ट ही अरेंज करता था पहले। जब वहाँ पर अब व्यवस्था फैल गई, मिसमैनेजमेंट हुई, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उसका श्राइन बोर्ड, बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। इसी प्रकार अभी फिर से वही मचेल यात्रा जो है, जिसे सर्वशक्ति संस्था चलाती थी ठाकुर कुलवीर सिंह जी, जो उस माता के प्रथम भक्त हैं, उनके द्वारा वो यात्रा का संचालन होता है। लेकिन वहाँ भी कई कमेटियां बनी और कई वहाँ पर बंगलिंग हुई, हेरा फेरी हुई पैसे के लिए, और यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ भी वहाँ पर नहीं किया जाता है संस्था द्वारा। तो यात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो यात्रा जब बढ़ रही है तो उनको कौन संभालेगा, कौन उनकी देखरेख करेगा? तो अभी ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो निर्णय आया, हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी पैटर्न पर अन्य जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है, यहाँ यात्रियों की भरमार है। हर कभी अमरनाथ यात्रा, कभी शिवफोड़ी यात्रा, कभी बुढ़ा अमरनाथ यात्रा, और कभी मचेल यात्रा, कभी हुड माता यात्रा, और कभी शुक्राला माता। ये यात्राओं की नगरी है, उसी से लोगों का व्यवस्थित चलता है। और धार्मिक लोग भी अपना जो अनुष्ठान करते हैं, और इन दोनों जो खास ये दिन रहते हैं इन पूजाओं की, यात्राओं करने का। और रही मचेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, मचेल इतना खूबसूरत इलाका है, मतलब दुनिया के सारे कष्ट बंदा भूल जाता है, वही मानो एक स्वर्ग नगरी में आ गया है। इस प्रकार बामर पर दिखने, क्योंकि मैं 2008 से लेकर 2014 तक मैं लगातार वहाँ पर जो छड़ी यात्रा जाती थी, जो बसों की और व्यवस्था यात्रा थी, मैं खुद करता था। मुझे उसकी जिम्मेवारी माता रानी ने लगाई थी, और मैं 20 से 25 बसें लेके जाता था। तो वहाँ पर हमने उसकी शक्ति माता की महिमा देखी है। किसी का बाल बांका तक नहीं होता, इतनी शक्ति है उस माता के रान, कि जिसके घर औलाद नहीं तो वहाँ औलाद मिलती है। सभी, मतलब जो मनोकामना करो माता रानी उसको देती है। तो अभी सरकार और प्रशासन जागे, और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है यहाँ के एलजी प्रशासन को कि आप व्यवस्था करें, चाहे वो श्राइन बोर्ड करे, माता वैष्णो श्राइन बोर्ड करे, चाहे बाबा श्राइन बोर्ड करे, चाहे शिवफोड़ी बोर्ड करे। तो ये सरकार को करना पड़ेगा, और हमारी रियासत के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, एक बात मैं और भी, क्योंकि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, और जिन्होंने इसमें हाई कोर्ट में जो शख्स गए थे, जो एडवोकेट साहब गए थे, जिन्होंने ये सारी फाइट की है, तो उनके लिए दो शब्द नहीं बनते? बिल्कुल, मैं तो उनको बधाई दूंगा कि वो बधाई के पात्र हैं। लड़ तो हम भी पिछले 30 साल से रहे हैं, लेकिन हमारे जो न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी शायद आंखें मूंद ली उस फैसले को लेकर। यहाँ जो जिसका उस ट्रस्ट के ऊपर कब्जा है, या उससे डरते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें इसकी पीड़ा है कि हम तो यही चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो, लोगों का विश्वास बहाल हो, यात्राएं चलें, लोगों का व्यवहार, बस जो बिजनेस है वो फूला फले, और जो अनटच एरिया रहे हैं जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाता है, तो ऐसी से प्रमोशन होगी ना। जैसे हमारे भाई ने भी बोला कि भद्रवा के अंदर, किश्तवाड़ की वैली के अंदर, हुड माता के अंदर, जहाँ हुड माता जाती है, एक दक्षिण के अंदर एक और यात्रा जाती है, बहुत सारे खूबसूरत एरिए हैं। तो जब सरकार वहाँ पर प्रमोशन उनकी नहीं करेगी, रख रखाव के लिए एक सशक्त बोर्ड का गठन नहीं करेगी, तो वहाँ तब तक उस यात्रा की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। वो लोगों को जो नीड जो रहती है, जो सुविधाएं चाहिए, वो कमेटी नहीं दे सकती, उसके पास उनकी पावर नहीं होती है, जब तक कि वहाँ पर कोई बोर्ड का गठन हो। तो इसके एलजी प्रशासन से अब उम्मीद करते हैं कि वो इसका गठन करे और सबका एक ही करे। अभी भी सरकार का एक पिछले दिनों फैसला आया, एक निर्णय आया कि हम जो भी श्राइन बोर्ड है उनका हम संशोधन करने जा रहे हैं। तो भाई साहब, हमारी ये अपील है कि ऑनरेबल एलजी साहब और यहाँ के चुने हुए जो सांसद हैं,
अब तो उनका ही शासन चल रहा है ना, तो हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि एक ही का बोर्ड गठन हो, चाहे वैष्णो देवी हो, श्राइन बोर्ड हो, शिवफोड़ी हो, बाला सुंदरी देवी हो, सुरकुराला देवी हो। अभी वहाँ की कमेटी कहते हैं उनको संशोधन करना है कि वहाँ पर अनडेवलप हो रही है, हम किसी बोर्ड के साथ उसको जोड़ रहे हैं। तो एक ही बोर्ड बन जाए धर्मार्थ के ट्रस्ट के मंदिरों का, और ये जो मचेल हो, हुड माता हो, सुकराला देवी हो, बाला सुंदरी हो, बाबा अमरनाथ हो, माता वैष्णो देवी हो, सब एक बनेगा, एक अम्ब्रेले के नीचे ये आएंगे और चुने हुए लोग इसकी नुमाइंदगी करें, ना कि सरकार करे। लेकिन सरकार उस बोर्ड का गठन करे। अगर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड एक है, बका बोर्ड का बका बोर्ड एक है, चर्च सोसाइटी एक है, तो आप इस हिंदुओं के बोर्ड कितने बोर्ड बनाओगे, कितनी अलग अलग व्यवस्था करोगे? तो उसके चुने हुए भी हिंदू हों, उसकी निगरानी करने वाले भी हिंदू हों, और एक अच्छी लोगों की सुविधा के लिए उसका एक सशक्त बोर्ड का गठन हो, तभी जाके हमारे जम्मू में विकास डेवलपमेंट होगी। सरकार बहुत सारा इनिशिएटिव कर रही है, इन्वेस्टर को बुला रही है। सिर्फ हिंदू ही ना हो, विचारधारा भी ठीक हो। बिल्कुल, वो दोनों चीजें आएंगी ना। जब एक कानून बनेगा ना, एक कानून बनेगा तो कानून के तहत ही वो जो चुने हुआ प्रतिनिधि काम करेगा। वो इस तरीके से यूज ना करे कि उसकी प्राइवेट लिमिटेड है, वो मर्जी है, किसको जो मर्जी करे उस पैसे का। पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग हो, जनता हित में और धर्म हित में उस पैसे का यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि किसी परिवार के। अभी बावे वाली माता के देख लीजिए, एक परिवार उसका पैसा खा रहा है, अरबों करोड़ों रुपए वहां चढ़ता है, एक धर्मशाला नहीं वहां पर, कोई रहने की, बैठने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से कैसे डेवलपमेंट होगी जम्मू की? सरकार बहुत इनिशिएटिव ले रही, मैं सरकार का भी प्रशंसा करना चाहता हूं, बहुत सारे विकास के कार्य शुरू किए, लेकिन जब तक इन मंदिरों का बोर्ड और एक इसके लिए कानून नहीं बनता, तब तक ये सारी इनकी जो प्रयास है वो विफल रहेंगे। क्योंकि जिन जिन लोग में जहां लोग जाना चाहते हैं, उनका जो इंतजामिया जो है वो एक पर्सनल वेस्टर्न इंटरेस्ट का ही ध्यान रखते हैं, जनता हित का इंटरेस्ट वो नहीं रखते। तो इसलिए फिर से मैं जम्मू के लोगों को भी बधाई दूंगा, और आने वाली यात्रा ये लगभग 2 वर्षों से नहीं हो रही है, इस यात्रा को अच्छे तरीके से चलाएं। और इसके साथ ही सबसे पहले बाबा अमरनाथ जी की जो वार्षिक यात्रा होती है वो होनी चाहिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बोले जी के आगे भी। और जम्मू का लोगों का बुरी हालत है, कारोबार सारा चौपट हो गया। इन यात्राओं की उनकी आर्थिक दशा जो है निश्चित तौर पर बदलती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा मंगलमयी और बड़े खुशहाल से ये दोनों यात्राएं चले। धन्यवाद। जय हिंद। मैं राजेंद्र जी आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या एक अम्ब्रेला के लिए जो ये सुझाव दे रहे हैं क्या वो सही है? हाँ, देखिए, कुछ हद तक कहना इनका भी बिल्कुल वाजिब है कि जैसे वक्फ बोर्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको वो देखते हैं, और उसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं इनका रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का नहीं रहता है। ऐसे ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो, वो भी एक जो पंजाब में है, और लेकिन उन्हीं का ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, तो उन्हीं का प्रबंधन जो है, जो भी है उनका गठन है, तो वही रहता है। तो ऐसा हमारा एक जो हिंदू बहुल राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र जो है, तो यहाँ भी एक ऐसा ही क्यों नहीं किया जाता? चाहे आप स्टेट लेवल पे करो ना, हम ये नहीं कहते कि हमें ऑल ओवर इंडिया में ऐसा करवा दो, लेकिन स्टेट लेवल का करो, जिसमें जम्मू के बुद्धिजीवी जो है, जो जम्मू का इतिहास जानते हैं, जिन्होंने जम्मू के लिए कुछ करने की जिनके अंदर मंशा है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स भी हों, जहाँ कुछ एक्स ऑफिसर्स हों, जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हों, जो रिटायर्ड हों, और जिनको नॉलेज है हमारे यहाँ का, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे इतिहास का, और जो जानकार हों, उन लोगों को एक उस संगठन में लाना चाहिए, ताकि इसकी जो है बहबूदी के लिए काम हो पाए। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर कर पाएगी, तो ये ठीक कह रहे थे हमारे प्रीतम जी कि जो श्राइन बोर्ड, इन्होंने यहाँ पे एक ही स्टेट में 4-5 श्राइन बोर्ड बना दिए हैं। तो वो श्राइन बोर्ड का बनाने का मुझे नहीं लगता है कि इतने श्राइन बोर्ड, जब एक श्राइन बोर्ड है और वही माननीय जो भी एलजी रहते हैं तो वो ही चेयरमैन रहें, और जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जैसे अपॉइंटेड रहते हैं, जो बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए या इसका अपना माता वैष्णो देवी के लिए, तो अगर ये एक ही संगठन बनाया जाए, और जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि बाबे वाली माता, देखिए वो एक जम्मू की आस्था है
कि वावे वाली माता का इतनी आस्था है कि बहुत कृपा है उसकी जम्मू के ऊपर, तो उनके आशीर्वाद से ये जम्मू जो है फल फूल रहा है। तो लेकिन वहाँ पे अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि आप मंगलवार या संडे के दिन चले जाओ, वहाँ पे आप देखिए क्या लूट पटार होती है वहाँ पे। और वो बेचारे जो लोकल वॉलंटियर्स होते हैं लड़के, वो थोड़ी सी हेल्प करते हैं, लेकिन देखिए जब तक कानूनी व्यवस्था जो है ठीक ढंग से नहीं चलेगी तो यात्रा का जो है वो लोकल लोगों को बड़ी हराश होती है। वहाँ पे कई बार 5-5 6-6 घंटे वहाँ पे लाइन में लोग लगे रहते हैं और उनको पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अगर उसको श्राइन बोर्ड टेक ओवर करेगा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, वहाँ पे कुछ बैठने के लिए उनके लिए यज्ञशालाएं वगैरह बना दी जाएंगी, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वहाँ भंडारा चलेगा, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ व्यवस्था होगी तो बाहर के लोग जो आते हैं वो भी थोड़ा सा अच्छी फीडबैक लेके जाते हैं कि हम वहाँ पे गए और बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ दोबारा जाना चाहिए। अब माननीय एलजी साहब ने जो है देखिए यहाँ पे अब जो अपना फोर्ट के बाहर जैसे ये हम गार्डन में एंटर करते हैं, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन अभी पिछले दिनों में वहाँ पे उसकी वहाँ पे इग्नोरेशन हुई है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी रिवर फ्रंट जो है वो साबरमती के उसके पे बन रहा है, तो अगर ये उसके बाद में वो आर्टिफिशियल लेक का जो हो रहा है, हमारा जू यहाँ पे बन रहा है, जो मेरे को लगता है कि इंडिया का शायद फर्स्ट नंबर पे जू आएगा, इतनी बड़ी लैंड का वो अपने नगरोटा 1 में जो बन रहा है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो जम्मू एक इंडिपेंडेंट जो है टूरिस्ट जो है स्पॉट बन के उभरेगा। तो मेरी यही सजेशंस हैं माननीय एलजी साहब से कि आप बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो हम 70 सालों से हम पिछड़े हुए थे, आपका भरसक प्रयास है, लेकिन आप देखिए कि ये चीज़ें जो है धरातल पे जो हैं वो आनी चाहिए। और इसमें मैंने आपको जैसे पहले बोला मैंने आपको कि जो चंडी माता का जो मंदिर है, ये मचेल यात्रा जो है, यहाँ पे लोग बहुत श्रद्धालुओं के ऊपर बड़ी अनुपम कृपा है उस महामाई की। तो मेरे को भी सौभाग्य मिला, अभी 2017-18 में मैं गया था, शायद 2 बार गया हूँ। तो वहाँ पे आपको वहाँ बोलिए वॉशरूम के लिए वहाँ पे वो बड़ी दिक्कत है। अब लोकल लोग नहीं कर पाते हैं, वो 5-10 वो लगा लेते हैं वहाँ पे, और ठहरने की व्यवस्था नहीं है, लोग आपके घरों में ठहरेंगे और वो लोग भी थोड़ा कमर्शलाइज हो गए हैं, वहाँ पे करना पड़ता है। और वो जो जहाँ पे ठहरने की जगह है वो इतनी व्यवस्थित रहती है कि वहाँ पे ठहरने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, महामाई के दर्शन करने हैं, ठहरना जरूरी है। तो वो लोगों ने घरों में उनको बन गया, तो उनको गवर्नमेंट जब अगर उसको श्राइन बोर्ड टेक ओवर करती है तो वो लोगों को व्यवसाय मिलेगा, उनको एक वो मिल जाएगा कि एज ए उसको गेस्ट हाउस की तरह उसको प्रमोट करें, अच्छे जैसे पेइंग गेस्ट हाउस। यहाँ पे एक पॉलिसी भी अभी एलजी साहब ने शुरू करी है कि आपको अपने घर में कोई 2 रूम 3 रूम तैयार करे, उसमें गवर्नमेंट आपको जो है वो फंड्स अलॉट कर रही है, ताकि आप जो है एज ए पेइंग और कमर्शियल, तो उनको वो पूरा सिस्टम दिया जाएगा। तो अगर वो जो अपडेट होगी, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जब मिलेंगी, तो उसके साथ साथ में मैंने आपको जैसे पहले कहा कि पूरी बेल्ट को बेनिफिट होने वाला है। उसमें भद्रवाह आपका टच हो जाएगा, किश्तवाड़ टच हो जाएगा, उसमें आपका ये अपना श्राइन ये प्लेसेस हैं, संथल माता का मंदिर है, और एक और हुड माता है, और एक और कोई वो वहाँ पे वो बड़ी कठिन यात्रा होती है, वो आगे की तरफ ही है, वो टच करती है हिमाचल की तरफ। अब उनका नाम नहीं मेरे को है, विंदलम, हिमाचल और इसके बीच में है, हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में है। तो सर क्या मतलब वो आप बोलेंगे कि अगर इंडिविजुअली ऐसे बंदे ने जाना हो, यार इस रोड पे तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो महारानी की कृपा देखिए, वो 10 सालों से अब रेगुलर यात्रा चल रही है, हजारों गाड़ियां जाती हैं, और कभी कोई हमने सुना नहीं है कि वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो ये भी एक माता रानी की कोई शक्तियां हैं, तभी ये सृष्टि रुकी हुई है। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसको जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको धरातल पे इसको लागू करें, और ये सभी जितने भी श्राइन्स हैं उनको एक श्राइन बना दे, और ताकि जो है उसको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाए। एक ही श्राइन उसको टेक ओवर करेगा, और साथ में जो आपके जो बुद्धिजीवी हैं जम्मू कश्मीर के, अगर वो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनकी सुजेशन से जो भी बेटर होगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ का इतिहास, यहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रोजगार में एक सहायता मिलेगी। जरूरी नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही जो है वही रोजगार होता है। अब हम भी तो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं,
हमने बिजनेस उस टाइम नहीं सर्विस करी, हमें उसका कोई मलाल नहीं है। तो ये नहीं है कि मैं अपना काम करूँ तो ये रोजगार नहीं है, वो चलो अप डाउन चलता है। अभी कोविड आ गया, ये हो गया, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड थे क्योंकि हमारा टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस था, तो मर गए अभी 3 सालों में, लेकिन करेंगे क्या। लेकिन फिर भी रोजगार वैसा होना चाहिए कि जैसे मेरे पास भी 5-6 लड़के काम करते हैं, हम 5-6 फैमिलीज को हम भी रोजगार दे पाए। अगर ये सिस्टम वहाँ पे उन्होंने ठीक करा और माता के वहाँ पे पूरा प्रबंधन ठीक करा, उससे भद्रवाह वगैरह वो हो जाएगा। वहाँ पे आपका होटल इंडस्ट्री अच्छी सी चल सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे फल फूलेगी। और वहाँ के जो हज़ारों नौजवान जो बाहर जाके नौकरी पेशे पे या प्राइवेट जॉब्स करते हैं अपना घर छोड़ के, तो उनको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पे जो है उन लोगों को रोजगार अपने घर में ही जो है वो मिलेगा, जिससे हमारी स्टेट जो है वो समृद्ध होगी। शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद करने के लिए। सर। तो अच्छी खबर है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे सभी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहिए। रोड अब तक नहीं बने, मंदिरों में जहां सबसे हमें लगता है सबसे पहले कार्य होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है, और वो खंडर जैसे बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां की शक्तियां देखें कि उन्होंने उस स्थान को इस तरह से बचाया हुआ है कि वहां पर लोग जाते हैं तो वो जरूर उनके भाव जो हैं वो चेंज होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और जो सरकारी दायरे हैं वो भी, उनके भी भाव चेंज होंगे और वो इस दिशा में कार्य करेंगे। आप राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।